हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट यानी लैंडमार्क जजमेंट की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑन सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉल्स को बिटवीन द स्पाउसेस एज एन एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया है। आइए जानते हैं। द नेम ऑफ द केस विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। एक्चुअल में हुआ क्या था, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे, उनके बीच में मैटर ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका था। तो हस्बैंड जो है वाइफ की बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड एज एन एविडेंस फैमिली कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। फैमिली कोर्ट ऑन दैट ग्राउंड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो डाइवोर्स ग्रांट कर देते हैं। वाइफ जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाती है और वो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स रखती है और बताती है। तो उनका ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जजमेंट पास करते हैं, वो कहते हैं कि जो है इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बिना कंसेंट और बिना परमिशन के किया है। कैसे हम इसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट कर लें? वो फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था, जजमेंट था, उसे वो सेट असाइड कर देते हैं। आइए जानते हैं सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है। It bars the disclosure of communication made between the spouses in the legal proceeding between the spouses or one is prosecuted for a crime committed against the other। तब हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन ये बातें बताता है। हस्बैंड जो है सेट असाइड होने के बाद जो फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट था उसे जब हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो हस्बैंड जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें और बहुत अच्छी तरीके से इस मैटर को डील किया। उन्होंने कहा कि मेंटल क्रुएलिटी के केस में एविडेंस बहुत रेयर होते हैं कि मिल पाते हैं, और इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस यूज किया as prescribed as given under section 128 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 122 of Indian Evidence Act। उसके एक्सेप्शन में प्रोवाइडेड है कि इन केस वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया है या हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट, ईदर ऑफ वाइस वर्सा, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये रिकॉर्डिंग यूज करी और इसके बेसिस में इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। फर्दर इन्होंने क्लैरिफाई किया इफ the marriage between the spouses has reached a place or reached a stage where the spouses needs or spouses are actively snooping on each other, ताक झाक कर रहे हैं एक्टिविटी को, मतलब देख रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अगर आपको ये सब करने की जरूरत पड़ रही है तो आपके रिलेशनशिप में, आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले ही खत्म हो चुका था। उसमें ना तो ट्रस्ट है ना फेथ है, और मैरिज एक बहुत पवित्र रिश्ता है, सैक्रोसेंट कहा जाता है। ये एक मतलब वरदान होता है भगवान की तरफ से कि आप लोग, दो लोग आए रिश्ते में तो उसको अच्छे से आप डील करिए, आप अच्छे से निभाइए। लेकिन अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिश्ता तो आपका कहीं रहा ही नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो गया था। तो जजमेंट आया इसलिए आप ताक झाक कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि राइट टू प्राइवेसी फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट ओवरराइड right to fair trial, especially in the cases of matrimonial cases, divorce cases, etc. Hope आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी।